जय महाकाल। जन्म कुंडली के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, भारतवर्ष के हिंदू मात्र का यह विश्वास है कि संचित एवं प्रारब्ध कर्मों का ही फल मनुष्य अपनी जीवन नौका में बैठकर क्रियमाण रूपी पतवार के द्वारा हेर फेर करते हुए उपभोग करता है। और यह विश्वास अब अन्य देशवासियों में भी स्थान ले रहा है, क्योंकि कुछ मनुष्य द्रव्यादि से इतना परिपूर्ण हैं कि उन्हें द्रव्य नहीं रहने के दुख का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं। और साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि कुछ मनुष्यों को एक समय के भोजन का भी प्रबंध नहीं है। कोई तो शरीर से हृष्ट पुष्ट है और कोई रोगग्रस्त है, कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा है, और किसी का नेत्र अति सुंदर और कोई नेत्र विहीन भटकता फिरता है। क्या इस विचित्र लीला को देखने के बाद क्या प्रश्न नहीं उठता है कि एक मनुष्य क्यों राजा और दूसरा क्यों रंक? एक शरीर से क्यों सुखी और दूसरे शरीर से क्यों दुखी? एक नेत्र वाला दूसरा नेत्र विहीन, क्या यह सर्व स्वीकृति है कि ईश्वर न्यायकारी है? यदि ईश्वर का यह गुण ठीक है तो फिर संसार में सुख दुख की ऐसी विभिन्नता क्यों है? तात्पर्य कहने का यह है कि यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य फल का भोग करता है। जन्म कुंडली मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों का मूर्तिमान स्वरूप है, पूर्व जन्म के कर्मों के जानने की कुंजी है। विस्तृत वस्तु केवल संकेतों में व्यक्त है। गागर में सागर भरा है, जिस तरह समूल विशाल वट वृक्ष का समावेश उसके बीज में है, उसी तरह मनुष्य के पूर्व जन्म जन्मांतर का कृतकर्म जन्म कुंडली में अंकित है। ज्योतिर्विदों के लिए कुंडली पूर्व जन्मकृत कर्मों की मूर्ति गाथा है, पूर्व जन्म की रहस्यमयी घटनाओं को सांकेतिक अभिव्यक्ति है और सूचनात्मक चिन्ह विशेष है। विद्वानों ने तो दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के इस जन्म के भोग्य को बतलाया है। समझने वाला विषय है। जय माता दी।